नमस्कार। सुबेदार मेजर ऑन लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, वेटरन कोर ऑफ सिग्नल्स, सेक्रेटरी एक्स-सर्विसमेन वेलफेयर एसोसिएशन, अरुपुकोट्टई, सेक्रेटरी जनरल, तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज लीग। पर्स माइग्रेटेड पेंशनर्स प्रॉब्लम। आज का दिन मतलब 6 दिसंबर 23 का दिन पर्स से डायरेक्ट पेंशन लेने वाला पीसीडीए पर्स पोर्टल का अनुसार 30,03,612। ये पर्स माइग्रेटेड पेंशनर्स बहुत कुछ प्रॉब्लम उनका है। ये पर्स पीसीडीए पर्स ये स्कीम इम्प्लीमेंट होने के बाद बहुत कुछ प्रॉब्लम नज़र में आया है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम संबंधित पीसीडीए नहीं तो डिपार्टमेंट का है। एक्स-सर्विसमेन वेलफेयर एसोसिएशंस अपने तरफ से बहुत कुछ उनका क्या प्रॉब्लम है उसको लेटर के दौरान, ईमेल के दौरान पीसीडीए पर्स में भेजा है। कुछ प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया है, लेकिन पेंशनर्स का तरफ से कोई ग्रीवियंस रिक्वेस्ट भेजा तो वो बहुत महीना में ऐसा पेंडिंग पड़ा रहता है, उसमें कार्रवाई नहीं होता है। मतलब ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड का वेबसाइट है, उसमें स्टेटस पता चलता है। एक बार एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद वो जेटएसपी में रहता है, आरएसपी में रहता है, केएसपी में रहता है। कोई ऑब्जर्वेशन हो तो क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ऑब्जर्वेशन सेटल करने के लिए, तो पूरा का पूरा उसमें नजर में आता है। उसके बाद संबंधित एक्स-सर्विसमेन सबमिट करता है, सेटल होता है, वो बेनिफिट्स अवाइल करता है। उसी मामले ईसीएचएस के 64 KB का अप्लाई करने के बाद वो एप्लीकेशन रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड वेरिफिकेशन हो गया नहीं हुआ, उधर पेंडिंग है तो किसी कारण से पेंडिंग है, क्या ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद उन्होंने एक्स-सर्विसमेन उसका डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, सेटल होता है। बाद में प्रिंट होगा तो प्रिंट का स्टेटस पता चलता है। कार्ड आ गया तो कहाँ पॉलीक्लिनिक में आ गया नहीं, वो पूरा का पूरा पता चलता है। लेकिन पीसीडीए वेबसाइट में स्टेटस कुछ पता नहीं चलता है, सिर्फ पेंडिंग, समटाइम इन प्रोग्रेस, प्रोसेस रिजेक्टेड। पेंडिंग हो तो इसी कारण से पेंडिंग पड़ा है। ये कहाँ पड़ा है, रिकॉर्ड में पड़ा है, नहीं तो पीसीडीए में पड़ा है, नहीं तो पीओर में पड़ा है, इसी कारण से वो पेंडिंग है। क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने समय वो पेंडिंग मतलब वो सॉल्व हो सकता है। उसका बाद वो कुछ भी वो ग्रीवियंस है वो एक्सेप्ट करके वो पेंशनर को बेनिफिट मिल सकता है। ये स्टेटस उसमें आना चाहिए। ये पूरा एक्स-सर्विसमेन तरफ से उनका मांग है, इसमें सही स्टेटस उसमें बाकी केएसपी एंड ईसीएचएस वेबसाइट के अनुसार आना चाहिए। इसमें फैमिली पेंशनर्स मतलब बस माइग्रेटेड पेंशनर्स मृत्यु होने के बाद उनका अकाउंट में पेंशन क्रेडिट होते जा रहा है। ये पीसीडीए सर्कुलर 203 के अनुसार पेंशनर एक्सपायर्ड हो गया, मृत्यु हो गया तो उनका फैमिली उनका केवाईसी सबमिट किया तो उसकी 1 महीना के अंदर उनका सर्कुलर 203 के अनुसार उनका फैमिली पेंशन का अकाउंट में पेंशन पेमेंट होना चाहिए। लेकिन ये बस माइग्रेटेड पेंशनर मृत्यु होने के बाद डेथ रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उसमें कोई गलती से उनका अकाउंट सही नहीं हुआ तो अकाउंट नंबर वो फैमिली पेंशन का अकाउंट सबमिट करने के बावजूद भी बहुत महीना से उसी पेंशन का अकाउंट में पेंशन क्रेडिट होते आ रहा है। उसी में अभी और कुछ है, मतलब फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, इसका एक सर्कुलर पीसीडी ने इश्यू किया है 225, उसी के अनुसार उन्होंने एक्शन लेना चाहिए। कोई पेंशनर अपना रिक्वेस्ट, सर्विस रिक्वेस्ट उसमें पीसीडीए पर्स पोर्टल में सबमिट किया तो एक्सेप्ट करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। एक्सेस पेमेंट का डिटेल्स बैंक से लेकर के दिया होगा तो उसकी रिकवरी करना चाहिए, उसके सर्कुलर के अनुसार वो नहीं करता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जेसीओस रिटायर होने के बाद उनका जेसीओस का पीपीओ को बदली में हवलदार का पीपीओ, अभी हमारा पास एक सूबेदार उदय कुमार साहब बैठा हुआ है, वो साहब 30 साल नौकरी करने के बाद सूबेदार रैंक में रिटायर हुआ है। वो 2016 मार्च में रिटायर हुआ था, उसी टाइम से लेकर के अभी मई 23 तक उन्होंने सूबेदार का पेंशन लेते आया। लेकिन पर्स का पीपीओ इश्यू होते वक्त उनका पर्स ने उनको क्या अवार्ड दिया है, वो पीपीओ में सूबेदार का हवलदार कर दिया, उनका सर्विस क्वालिफाइंग ईयर्स ऑफ सर्विस को 30 ईयर्स को 26 कर दिया, एमएसपी को 5200 को पहले में 2000 कर दिया। पे डिटेल्स है उसमें नहीं। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसा है, बाद में एक नोटिस भी दे दिया आपको, पीसीडीए ने, बैंक ने
आपको ज़्यादा पेंशन दे दिया बोल कर कि 4 लाख का रिकवरी नोटिस। उसी के अनुसार हर एक महीने में 10,500 रिकवरी। पेंशन पहले बात तो पेंशन ही कम दे रहा है, उसी कम पेंशन में 10,500 रिकवरी। इसका बारे में हमने बहुत कुछ कार्रवाई किया 1 साल से। अभी नवंबर महीना में वो रिकवरी स्टॉप हुआ है। सूबेदार का पेंशन मिला है लेकिन ORP2 का नहीं मिला। ORP2 के अनुसार 31,000 मिलना चाहिए लेकिन उनको मिल रहा है 26,400। वो सूबेदार साहब अभी बैठा है, उनका क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम उसको सामने किया है, उनका मन में क्या है, वो चीज़ बताएंगे। साथ ही हमने उनका बात इसी 1 साल से क्या क्या कार्रवाई किया, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कंप्लेंट भेजने के बाद भी एक्शन नहीं हुआ तो बहुत दुखी की बात है। अभी वो साहब क्या बात बता रहे हैं उसका बात हम डिटेल देखते हैं। मैं सूबेदार नर्सिंग असिस्टेंट उदय कुमार AMC रिकॉर्ड लखनऊ से 2016 फरवरी 29 फरवरी को रिटायर्ड होकर के आया हूँ। आते टाइम मैंने क्या क्या अपना डॉक्यूमेंट प्रॉपर चेक किया। 30 इयर्स 9 डेज मैंने सर्विस किया हुआ, PPO, डिस्चार्ज बुक, फैमिली डिटेल सब कुछ प्रॉपर चेक करके मैं वहाँ आया हूँ। मुझे पेंशन भी JCO का मिलता रहा। 2023 मई तक मैं JCO पेंशन लेता हुआ आया हूँ। उसमें PPO मेरे को फर्स्ट में माइग्रेट होने के बाद PPO मेरे को मिला। PPO में देखा तो उसमें JC नंबर की जगह OR नंबर, रैंक की जगह हवलदार करके लिखा हुआ था। सो मैंने पर्सनली भी एक लेटर लिखा हूँ रिकॉर्ड को, कोई जवाब नहीं आया। हो सकता है पर्सनल लिखने में रिप्लाई नहीं आता हुआ करके मैं तिरुनेलवेली AD ऑफिस, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ऑफिस में जाके ऑफिसर से मेल करके मैं अपने प्रॉब्लम बताया। साहब ने भी मेरा डॉक्यूमेंट दे करके ओके साहब ये मैं लिख दूंगा करके मेरे सामने एप्लीकेशन ले करके AMC रिकॉर्ड को भेजा। AMC रिकॉर्ड ने मेरे को एक बार इस चिट्ठी के जवाब एक ऑफिसर साइन किया हुआ है, चिट्ठी सब मैं रखा हूँ, चाहे तो मैं पोस्ट कर दूंगा। ये सब लिखा है कि आप ऐसे 3-4 लोग हैं गलती से माइग्रेट होते टाइम हवलदार करके माइग्रेट हो गया है, वो मैं ठीक कर रहा हूँ, जल्दी से कर दूंगा करके मेरी लेटर आते मैंने भी थोड़ा संतोष हुआ, चलो अपने रिकॉर्ड में ऐसे एक चिट्ठी लिखा है। अगले रिमाइंडर में अगले एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद एक चिट्ठी आ रहा, उसी ऑफिसर दूसरा ऑफिसर साइन कराया हुआ है, आपको अभी तक माइग्रेट ही नहीं हुआ, आपके पास में गया ही नहीं आपका डॉक्यूमेंट। देखिए कितना ब्लाइंडली अपना अपना बैठ करके जवाब दे रहे हैं। उसके बाद मैंने सोचा चलो पर्स ने भी, फिर आखिर में क्या हुआ, आखिर में पर्स ने सोचा कि आपकी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफिस AMC ने मेरे को हवलदार करके दिया हुआ, आप मेरी तरफ से हवलदार है, इसीलिए आपकी पेमेंट बेसिक पे करने हवलदार को ही मिलेगा पेंशन करके। मतलब 31 उस टाइम 31 समथिंग मिल रहा था, उसको एक 21 समथिंग डाल करके टोटल 10,500 पर मंथ रिकवरी करना पड़ा, ताकि आप सूबेदार नहीं है हवलदार है। सर्विस को भी इसने क्या किया, 30 साल 8 दिन में सर्विस करके आया हूँ, उसको कंटिन्यू सर्विस, उसको इन लोगों ने क्या किया 26 इयर्स रेगुलर में भी अनक्वालिफाइड में 4 साल सो करके 30 इयर्स कर दिए। इस तरीके से आप देखिए एक JCO को अपना भी एकदम ही उसको हवलदार भी बनाया, पेंशन के भी काटा इन लोग ने। 10,000 मामूली बात नहीं है, पर मंथ 10,500 एक पेंशनर को काटने से। एक JCO पेंशन होने के बाद आप देखिए बच्चे बड़े होंगे, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, कितना प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ है इन लोगों के, ऐसे कितना लोगों के साथ हो रहा होगा। इसलिए मैं यहाँ पे हर जगह पे ये प्रॉब्लम करके सॉल्व नहीं हो पा रहा है। आखिर में आरपुकोटे में एक हार्डवेयर कैप्टन दिए है सुकुमार सर, उसके पास वो मतलब एक्सर्विसमैन से तमिलनाडु एक्सर्विसमैन में नंबर भी है। वो मैंने सुना था वो लोग थोड़ा सी प्रॉब्लम सुनते हैं करके, मैं बहुत दूर है मेरे घर से, फिर भी मैं गया हूँ वहाँ पर।
साहब ने मेरे डॉक्यूमेंट सब देखे। हाँ, साहब ने भी बड़ा अफसोस हुआ है कि यार इतना साल सर्विस करने के बाद भी ये प्रॉब्लम आपका आ रहा है करके। साहब ने पूरा डीबी ग्राम को सारा लिया, सीबी ग्राम लिखा। कर्नल आरसू साहब है एक्साइज हेड तमिलनाडु का, उनके पास भी पर्सनली बात किया। आरसू साहब ने मेरे को फिर रिप्लाई दिया साहब को, मैं सीआरओ से बात कर लिया, 24 आवर्स के अंदर, एक दिन में वो ठीक कर देंगे करके। अब स्टिल अभी तक मेरा कुछ भी करके नहीं दिया इन लोगों ने। लास्ट में इस महीना इतना करस्पॉन्डेंस करने के बाद मेरा रिकवरी बंद हुआ। अभी ओआरपी मेरे को मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला। अभी कृपया इतना ही किया इन लोगों ने, मेरा रिकवरी 10,500 का काटा इस महीने में। खाली रिकवरी अभी तक किया है, जून से अभी तक किया, उसके भी वापस नहीं दिया है, उसके भी कोई चिट्ठी वो कोई बातचीत नहीं हुआ। बस मेरे रिकवरी कम करके, रिकवरी काट करके मेरे को इसी महीने दिया हुआ है। देखिए कितने लोगों के साथ इस तरीके से ये पर्स की वजह से, पर्स के काम की वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है, आपको मैं बताना चाह रहा था। धन्यवाद। First, drawbacks in migrations. First, issued wrong PPO for lower rank instead of higher rank. Even about 1 year corresponds with all high-level complaints. Still no correct pension for Subedar. लास्ट 1 ईयर से करस्पॉन्डेंस करने के बाद भी उनका पेंशन सही पेंशन नहीं मिला बोल कर की डिटेल से हमने दिया हुआ है, क्या क्या करस्पॉन्डेंस किया बोल कर की। वो JCO साहब उदय कुमार साहब रिटायर्ड हुआ है 1 मार्च 2016 में 30 साल सर्विस का बाद AMC रिकॉर्ड से। उसका बाद उनका पर्स माइग्रेशन हुआ है 21 जनवरी 2022 को, PPO जनरेट हुआ 28 जनवरी 2022 को। उसी समय पर उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन था, उनका सूबेदार साहब का बदले में हवलदार रैंक था, हवलदार उसका बाद JC नंबर को बदले में आर्मी नंबर था। इसी कारण से AMC रिकॉर्ड उनका एक लेटर इनिशिएट किया PCDA को सही करने के लिए। उसी के अलावा बहुत कुछ उसमें कमियां था, मतलब क्या डिस्क्रिपेंसी तो उनका सर्विस 30 साल था, लेकिन उसमें लिखा 26 ईयर्स, कोई पेमेंट डिटेल्स नहीं था, उसमें पे लेवल नहीं था। उसका साथ उनका MSP 5200 होना चाहिए, MSP 2000 था। ये पूरा का पूरा उसी लेटर में इंडिकेट नहीं किया, इसी कारण से अब तक उसका पूरा का ये PPO सही PPO इश्यू नहीं हुआ, सूबेदार का पेंशन ORP2 को नहीं मिला है। उसका बाद अप्रैल 2023 में वो JCO साहब ने एक कंप्लेंट दिया है PCDA की, AMC रिकॉर्ड को भी। उन्होंने अपना ZSB सोल्जर बोर्ड को थ्रू भी उन्होंने एक कंप्लेंट दिया, उन्होंने भी भेजा PCDA और रिकॉर्ड को। उसका बाद ये कंप्लेंट देने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड ने एक ब्लाइंड एक रिप्लाई दिया है, आपका अकाउंट पेंशन अकाउंट PCDA पर्स में नहीं गया है, आपका कोई PPO जनरेट नहीं हुआ बोल कर ये लेटर ये है हमारे पास। इसी लेटर को हमने बाद में दिखाता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ आप लोग को। इसी कारण से इन्होंने JCO साहब ने बहुत कुछ ट्राई किया था, 3-4 महीना में उनका सही करने के लिए कुछ नहीं हुआ। तो तमिलनाडु एक्सप्रेस एक पेंशन पोर्टल और स्कोवा में था, इसी कारण से उनको अप्रोच किया। उसी के दौरान 14 जून 2023 को एक डिटेल्स एक ईमेल डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स उनका कॉपी टू AMC रिकॉर्ड को दिया था। उसमें क्या क्या कमियां हैं वो पूरा को दूर करके सही PPO इश्यू करने के लिए 14 जून 2023 को एक कंप्लेंट सेम डे CP इनकम DP इनकम में दिया था। उसी PPO में क्या क्या कमी है, डिस्पेरेंसी है, पूरा का पूरा उसमें देख करके सही करने के लिए लिखा था। उसी के साथ साथ 21 जून 2023 की तमिलनाडु एक्स प्रेसिडेंट कर्नल CT अरसू साहब उन्होंने एक व्हाट्सएप के दौरान CRO AMC रिकॉर्ड को बताया, कंटिन्यू उसको फॉलो करके उसका ईमेल भी उनको AMC रिकॉर्ड को दिया। उसका बदल रिप्लाई आया था CRO AMC रिकॉर्ड से 23 जून 2023 को, ये गेट इट डन टुमारो, मतलब इसको हम सही कर देंगे जल्दी कल तक। लेकिन 30 जून 2023 को एक D2 कंप्लेंट क्या हुआ है, उनका पेंशन स्लिप देखा हो तो पेंशन क्रेडिट हुआ उसको देखा हुआ तो उसमें रिकवरी 10,501, टोटल रिकवरी 4,50,784, वो पेंशन स्लिप में इसमें दिखाता हूँ कैसा है बोल कर की। 6 जुलाई 2023 को इसी को दिखा कर कि साहब ने तमिलनाडु एक्स प्रेसिडेंट उन्होंने लाइसेंस ऑफिसर BCDA को उन्होंने बताया, उसमें फिर भी कुछ काम नहीं बना है। 10 जुलाई 2023 को PCDA एक रिप्लाई डिटेल से रिप्लाई दिया है, कैसा वो पेंशन रिकवरी किया है, टोटल रिकवरी किया है, उसका कारण क्या बोल कर के एक रिप्लाई दिया है। वो अभी हमने इसी में बताते हैं, वो लेटर को पढ़कर सुनाते हैं बाद में।
19 जुलाई 2023 को एक मदुरई में एक आउटरीच प्रोग्राम हुआ था स्पर्श का, उसमें पीसीडीए रिप आया था, उनको भी मिलकर कि ये पूरा का पूरा इसमें क्या डिस्क्रिपेंसी बताया था, उन्होंने भी पीसीडीए संबंधित क्लर्क से बात किया था, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं हुआ, जीरो है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं है। 4 अगस्त 2023 को तमिलनाडु एक्सोरिसेस लीग से डिटेल से ये पीसीडीए रिप्लाई ऐसा दिया है, उनका रिकवरी का कितना रिकवरी बोल करके उसका बारे में एक डिटेल सा एक ईमेल उन्होंने 4 अगस्त 2023 को तमिलनाडु एक्सोरिसेस लीग से भेजा था। उसमें नेक्स्ट है 7 अगस्त 2023 को बेस्ड ऑन दैट ईमेल उसका ईएसएल हेडक्वार्टर ने पीसीडीए डीआईडीजीपीएस एएमसी रिकॉर्ड को भेजा। 25 अगस्त 2023 को इसी के कारण से एक सीपीएन ग्राम कंप्लेंट भी हमने भेजा था बाद में ये सही करने के लिए। इसी कारण से 2 सितंबर 2023 को एक पीपीओ सीरियल नंबर बदला करजाना पीपीओ 6 और 7 जनरेट हुआ था उसमें उन्होंने क्वालिफाइंग ईयर्स 26 कर दिया, लेकिन एनक्यूएस नॉन क्वालिफाइंग ईयर सर्विस 4 ईयर्स, इसका मतलब 30 साल सर्विस को उन्होंने टोटल कर दिया पूरा का पूरा, उसको डिवाइड करेगी। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, वेरी सीरियस मिस्टेक है। कहाँ से इन्होंने फाइंड आउट किया था एनक्यूएस बोल करके कुछ पता नहीं। 4 अक्टूबर 2023 को डिटेल सा एक ईमेल हमने फिर भेजा है कंप्लेंट DSW DOPPW CGDA DIV IESL को, इसमें काइंड अटेंशन ऑफ DSW एंड DOPP सेक्रेटरी को हमने भेजा है। 6 अक्टूबर 2023 को IESL एक CGDA को भेजा, उनका इसी लेटर को ईमेल को रेफर करेगी। DIV भी वो ईमेल के रेफर करेगी AMC रिकॉर्ड को भेजा। 16 अक्टूबर 2023 को AMC रिकॉर्ड उसका बाद में एक डिटेल सा एक क्या क्या उसका अंदर कमी पेशी है वो पीपीओ में, वो डिस्क्रिपेंसी क्या बोल करके उन्होंने पीसीडीए को लिखा। ये बहुत डिले हो गया, लेकिन ये लेटर लिखना चाहिए था पहले, पीपीओ जनरेट होने के बाद उनको देख लिया उसमें क्या क्या कमी देखा है उसी टाइम लिखना चाहिए था। उसमें सिर्फ आर्मी नंबर रैंक का ही लिख दिया, इसलिए कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। 3 नवंबर 2023 को अभी हमने एक सीपीएन ग्राम में कंप्लेंट दिया था, उसका ये रिप्लाई था, उनका क्वालिफाइंग एसेस करेक्शन करेंगे, ORP2 रिविजन करेंगे, उसकी रिकवरी भी स्टॉप करेंगे बोल करके उसका कंसर्न्ड टीम को भेजा बोल करके एक रिप्लाई आया था पीसीडीए से। उसका बाद वो ईमेल के दौरान 8 नवंबर 2023 को CGDA ने भेजा था। 30 नवंबर 2023 को उनका पेंशन स्लिप पेमेंट हुआ तो पेंशन, उसी पेंशन स्लिप को देखा तो उनका रिकवरी स्टॉप हो गया, लेकिन ORP2 रिविजन नहीं हुआ, पुराना उसका पेंशन था उसमें था। ये था पहले पीपीओ इनिशिएट उन्होंने पर्स का माइग्रेट होने के बाद हुआ था। रैंक हवलदार सूबेदार का बदली में, क्वालिफाइंग ईयर्स 26 30 साल का बदली में, पेड डिटेल्स पूरा का पूरा जीरो, सिर्फ एक लिखा था MSP, वो भी गलत है, 5200 के बदले में 2000, उसका बाद पेंशन नीचे लिख दिया। ये जनरेट कब हुआ बोल करके डेट था नीचे दिया हुआ है, ये जनवरी 2022 को जनरेट हुआ बोल करके इसमें दिया है। नेक्स्ट था ये लेटर उन्होंने इनिशिएट किया था 30 जनवरी 2023 की AMC रिकॉर्ड ने, ये नंबर गलत है, साथ साथ रैंक भी उन्होंने सही नहीं दिया बोलकर, नहीं गलत से सूबेदार के बदले में हवलदार लिख दिया बोल कर कि उसका OAC पेंशन ग्रुप का लेफ्टिनेंट कर्नल जाम्बे साहब ने उन्हें लिखा, इंडिविजुअल को भेजा है, ये भी आपने भी केस टेकअप करो बोल करके रिकॉर्ड का साथ केस टेकअप करो बोल करके उन्होंने लिखा है। इसी कारण से इंडिविजुअल भी एक एप्लीकेशन पीसीडीए को लिखा है, उसको कमियां दूर करके सही पीपीओ इश्यू करने के लिए, पेंशन पेमेंट सही करने के लिए। साथ ही साथ वो इंडिविजुअल सूबेदार साहब ने उस संबंधित ZSW डिस्ट्रिक्ट एक्सोरिशन सोल्जर बोर्ड में दिया है, उन्होंने भी 5 मई को वो एप्लीकेशन वहाँ पर भेजा है पीसीडीए और AMC रिकॉर्ड को। इसमें देखने वाला बात है, इसका रिप्लाई आया था 31 मई 2023 को AMC रिकॉर्ड से, वो लेटर साइन किया है लेफ्टिनेंट कर्नल शुक्ला साहब SRO। इसमें इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट योर पेंशन डाटा हैज नेदर माइग्रेटेड टू स्पर्श टिल डेट nor generated any type of PPO user ID and default password। इसमें उन्होंने लिखा है आपका अभी तक कोई भी आपका PPO पर्स का PPO जनरेट नहीं हुआ, साथ आपका अकाउंट माइग्रेट नहीं हुआ, यूजर ID पासवर्ड कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यही रिकॉर्ड लिखा है पहले इनिशियली PPO जनरेट होने के बाद क्या क्या कमियां बोल कर भी लिखा, आर्मी नंबर और रैंक, अभी वही रिकॉर्ड ऐसा जवाब दे रहा है आपका कुछ भी जनरेट नहीं हुआ, ट्रांसफ़र नहीं हुआ बोल कर की। ये क्या रिकॉर्ड है पता नहीं। उसका साथ इसी लेटर को रिप्लाई देखते हुए उन्होंने सूबेदार साहब का तरफ से एक ईमेल भेजा था, उनका 6th CPC PPO
7th CPC का EPPO साथ ही पर्स का PPO कोड करके एक ईमेल भेजा था। इसमें 6th CPC 7th CPC PP में क्या रैंक था, क्या क्वालिफाइंग सर्विस था, उसका बाद पर्स में क्या क्या कमियां हैं पूरा का पूरा इस ईमेल में दे करके उनको ईमेल 14 जून को दिया। साथ ही उसका CP इनग्राम DP इनग्राम में भी दिया है उनका कंप्लेंट। इसका रिप्लाई का ये CP एंड DP इनग्राम देने के बाद ये वो PCDA सही एक्शन लेकर के कुछ कार्रवाई करेगा सोचा तो उन्होंने जून 2023 को क्या हुआ है उनका रिकवरी कर दिया 10,501 रैंक हवलदार। टोटल रिकवरी बता दिया 4,50,784 रुपीज़ उन्होंने ये जून 23 में पेमेंट में आ गया। ये था रिप्लाई CP इनग्राम DP इनग्राम का रिप्लाई दिया है। आश्चर्य का है ये। With reference to your grievance, it is intimated that any change or correction in pay and rank is done by RO. इसमें PPO में कोई रैंक एंड पे का है संबंधित रिकॉर्ड ऑफिस ही करेगा। एज पर दी पर्स डाटा योर रैंक लास्ट रैंक इस हवलदार। पर्स रिकॉर्ड के अनुसार आपका रैंक हवलदार है। नीचे भी वो दिया है ये है टेबल नंबर 7 का अनुसार ORP 2 का अनुसार 666 का अनुसार आपका पेंशन है 22,257 है। लेकिन आपको अभी भी ऑलरेडी आपने ज़्यादा पेंशन ले रहा है 26,400। इसी कारण से आपका रिकवरी बोल करके उन्होंने इसी लेटर में दिया। इसी कारण से उसका रिकवरी पर मंथ 10,501 उन्होंने काटना शुरू कर दिया। इसका बाद उन्होंने 25 अगस्त 2023 को एक अगेन और CP इनग्राम PCDA लेटर क्या गलती से उन्होंने भेजा उसका दिखा करके एक डिटेल से एक CP इनग्राम भेजा था। उसका बाद कर्जा ने BPO नंबर 7 इश्यू किया था 2 सितंबर 2023 को। उसमें JC नंबर नहीं आया, रैंक सही है, लेकिन इसमें था NQS कोड कर दिया 4 ईयर्स, क्वालिफाइंग ईयर्स 36 को पूरा कर दिया उन्होंने। बाद में इसका भी एक डिटेल सा ईमेल तमिलनाडु एक्सप्रेस लीग से भेजा था। इसमें काइंड अटेंशन ऑफ सेक्रेटरी DSW एंड सेक्रेटरी DOPPW as grievance is not redressed more than 4 months कंटिन्यूस ग्रीवेंस भेजने के बाद भी ये पेंशन PPO सही नहीं हुआ, पेंशन का रिकवरी हो रहा है बोल करके पूरा डिटेल्स इसमें दिया है। उसका बाद उन्होंने IASL हेडक्वार्टर ने एक लेटर लिखा था PCDA उनको संबंधित ADGPS को। उसका बाद ये AMC रिकॉर्ड ने पूरा का पूरा ग्रीवेंस उसमें कोड करके एक लेटर PCDA को लिखा। ये है वेरी स्लो एक्शन। ये एक्शन लेना चाहिए था। ये कब PPO पर्स PPO जनरेट हुआ था उसी दिन ये पूरा का पूरा डिटेल्स कमी क्यों मतलब सर्विस क्वालिफाइंग से सही नहीं किया। उसका बाद रैंक सुबेदार का पहले में ये पूरा का पूरा लिखा होगा तो ये कार्रवाई सही जल्दी होना था, उनका पेंशन भी सही होना था, PPO सही लेके आना था। लेकिन नवंबर 23 में क्या हुआ है मतलब वो कंप्लेंट सेक्रेटरी DSW DOPPW देने के बाद उनका पेंशन नवंबर में सुबेदार रैंक का क्रेडिट हुआ है, रिकवरी स्टॉप हो गया, लेकिन ORP 2 नहीं मिला है। अभी भी ORP 2 इतना कंप्लेंट का बावजूद भी उनका ORP 2 मिलना था 31,000 वो नहीं मिला है। ये था। उसके बाद उनका अकाउंट पर्स में जाकर देखा हो तो इसमें लिखा है रिकॉर्ड गैस बिन मार्क्ड एज डिस्क्रिपेंट एंड सम मैंडेटरी डाटा इज मिसिंग ऐसा बोल कर इसमें दिया है। ये था एक ये सुबेदार साहब का ये एक का नहीं है AMC रिकॉर्ड का उन्होंने और कुछ लेटर था हमने इसमें डाला नहीं है। उसमें और कुछ बोतलों का 10-15 का था। उसमें EC माफी कारण से उनका PPO गलत इश्यू हुआ है, उसमें हमने इसमें अटैच नहीं किया क्योंकि बाकी को करना नहीं चाहिए था। सुबेदार उदय कुमार साहब ने उनका लेटर पूरा का पूरा कोट करने के लिए बताया था, इसमें हमने इसमें दिखाया है। ये मैसेज सबको मिनिस्ट्री को जाना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ दैट डिफेंस मिनिस्ट्री को जाना चाहिए। इसमें क्या क्या कमी है, कमी तो हो सकता है लेकिन 1 साल कंटिन्यू अरे ग्रीवेंस मैकेनिज्म फॉलो करने के बाद भी ये दूर नहीं हुआ है। ये कमियां अभी भी है, लेकिन उनका पेंशन 31,000 क्रेडिट मतलब रिवाइज करके अरियर्स भी देना चाहिए था, वो भी नहीं दिया। सिर्फ अभी कंप्लेंट नहीं दिया है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में ही कंप्लेंट नहीं दिया, बाकी पूरा का पूरा ग्रीवेंस सिस्टम को फॉलो किया। इसलिए ये मैसेज शेयर करना चाहिए। शेयर करने के बाद ही पता चलेगा क्या क्या कमियां बोल करेगी। ये पहले भी डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने बताया था, ये ऐसा सोशल मीडिया में क्या क्या कमियां के बारे में उनका नज़र में आते हैं वो दूर करते हैं बोल करके, इसलिए ये मैसेज उनके पास पहुंचना चाहिए। उसी कारण से ये सही हो सकता है, बाकी को भी सही PPO इश्यू होगा, पेंशन भी सही मिलेगा बोल करके हमने ये वीडियो रिलीज़ किया है। अब तक ये वीडियो देखा होगा, क्या क्या कारण है, क्या क्या कमी पेश है बोल करके आपको देखा होगा। ये अब तक ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।